आप सभी को जेएमसी की। आज हम परमेश्वर के वचन से सृष्टि के रहस्य के बारे में मनन करेंगे। प्रियो, पवित्र बाइबल हमें यह साफ रीति से बताती है कि पृथ्वी की रचना किस प्रकार से हुई, पृथ्वी कैसे बनी, किस दिन बनी, कितना समय लगा बनने में, और मनुष्यों को परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया। इन सभी का पूरा विवरण हमें वचन में मिलता है। प्रियो, सृष्टि का पूरा वर्णन हम उत्पत्ति 1 अध्याय में देख पाते हैं। बाइबल प्रियो यह बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब प्रियो कुछ भी नहीं था तब भी परमेश्वर थे। देखिए प्रियो, इस संसार में सभी चीज की उत्पत्ति हुई है और जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका अंत भी है। और बाइबल ये बताती है कि आदि से पहले भी परमेश्वर थे। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया है, परमेश्वर का आविष्कार किसी ने नहीं किया है। परमेश्वर आदि अनंत काल से है और जिसकी रचना किसी ने नहीं की है उसका अंत भी कभी नहीं होता है। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया है और न ही कोई परमेश्वर को बना सकता है। प्रियो सोचिए, अगर परमेश्वर को ही मनुष्य बनाने लगे तो परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान फिर मनुष्य है। लेकिन प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर को किसी ने बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया लेकिन परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। परमेश्वर अल्फा ओमेगा है और परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना केवल शब्द के द्वारा की। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हो गया। प्रियो, परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी सृष्टि की रचना की। पहले दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाया और दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश में अंतर बनाया, जल के बीच एक अंतर किया। परमेश्वर ने नीचे के जल को और ऊपर के जल को दोनों को अलग किया और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा। और तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल को बनाया और चौथे दिन सूर्य, चांद, सितारों को बनाया। 5वें दिन जल के जीव जंतुओं को, पक्षियों को, और 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। और इन सबको परमेश्वर ने देखा और कहा बहुत अच्छा है। तो प्रियो, सृष्टि की रचना किसने की? परमेश्वर ने की। इस सृष्टि का विवरण आपको उत्पत्ति 1 से लेकर 31 वचन में देखने को मिल जाएगा। मेरे प्रियो, लोगों के मन में सृष्टि को लेकर बहुत ही संदेह रहता है। लोग बहुत ही डाउट में रहते हैं कि सृष्टि को कैसे बनाया। कोई कहता है सृष्टि अपने आप बन गई, कोई कहता है सृष्टि इस पर खड़ी है। लेकिन प्रियो, सृष्टि अपने आप नहीं बनी है, इसको बनाया गया है। प्रियो, क्या आप भी इस डाउट में हैं? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य पहले बंदर थे? प्रियो, अगर मनुष्यों की उत्पत्ति बंदर के द्वारा हुई है तो आज के बंदर मनुष्य क्यों नहीं बनते? बहुत से लोगों का यह मानना है कि मनुष्य बंदर से बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्यों को तो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। सब कुछ परमेश्वर ने कहा बन जाए, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, हो गया। परमेश्वर ने कहा जल बन जाए तो जल बन गया। परमेश्वर ने कहा जीव जंतु बन जाए तो बन गया। परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो बन गया। लेकिन
मनुष्यों को ऐसा नहीं बनाया। वचन बताती है उत्पत्ति 1 के उसके 26 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। प्रियो, मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है परमेश्वर ने। पृथ्वी की किसी भी चीज को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाया है, लेकिन मनुष्य को बनाया है। तभी तो मनुष्य आज कितनी तरक्की कर चुका है, तभी तो मनुष्य क्या क्या बना लेता है, तभी तो मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार किन किन चीजों का आविष्कार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। प्रिय, देखिए, जानवरों में इतनी बुद्धि नहीं है, कार्य करने की शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्यों को देखिए, वो हर कार्य भी कर सकते हैं, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बुद्धिमानी के द्वारा वे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी नई नई चीजें लोग बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, इतनी नई नई टेक्निक आ चुकी है। ये सब किस वजह से? क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य में पूरी बुद्धि दी है। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। प्रिय, परमेश्वर ने आदम को बनाने के लिए देखिए मेहनत की, सब चीजों को कहा बन जाए, लेकिन आदम को ऐसा नहीं बनाया। और प्रियो, जिन चीजों को हम हाथों से बनाते हैं उनकी कीमत होती है। अगर आप किसी चीज को अपने हाथों से बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही कीमती होता है। आप उसे बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो आपकी मेहनत के द्वारा बना है। उसी तरह से परमेश्वर ने आपको और मुझे मिट्टी से रचा है। हम पर प्रभु ने कलाकारी की है, हमारे नथनों में जीवन का स्वांग फूंका है। परमेश्वर द्वारा मानव की रचना सारी सृष्टि की रचना से सर्वश्रेष्ठ है। हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया है, न कि बंदर के स्वरूप में। और मेरे प्रियो, आप सब ये जान चुके हैं कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। तो आप किसी भी मनुष्य के साथ भेदभाव मत करें। क्या आप में भी भेदभाव होता है? क्या आप भी धनी निर्धन, काला गोरा, छुआछूत पर यकीन करते हैं? नहीं प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब एक हैं, एक ही परमेश्वर की संतान है और हमारा एक ही पिता है। प्रियो, आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, तो स्त्री को कैसे बनाया? बाइबल प्रियो ये बताती है कि स्त्री पसली से बनी है। हव्वा किससे निकाली गई? आदम की पसली से। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने जब आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया, तब उसकी एक पसली निकालकर उसके स्थान पर परमेश्वर ने मांस भर दिया और परमेश्वर ने उस पसली से स्त्री की रचना करके बनाया। और परमेश्वर ने उस स्त्री को अदन की वाटिका में रख दिया और आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है, अतः यह नारी कहलाएगी क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इसलिए मेरे प्रियो, आदम की रचना परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में की है और स्त्री आदम की पसली में से निकाली गई है। परमेश्वर ने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की और परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, न कि किसी एक धर्म को।
परमेश्वर ने ऐसा कहा, आओ हम मनुष्यों को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आओ हम इस धर्म के मनुष्य को बनाते हैं। प्रियो, ये धर्म मनुष्यों ने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं धर्म बनाया। और परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्म महत्वपूर्ण भी नहीं है। ये तो मनुष्य के कार्य हैं। मनुष्य ने जैसा चाहा वैसा धर्म रख दिया, और आज भी धर्म के नाम पर बहुत ही विरोध होता है। और परमेश्वर ने किसी जाति को भी नहीं बनाया। सबसे पहले उत्पत्ति हुई तो केवल मनुष्यों की हुई, न कि किसी जाति की, न कि किसी धर्म की। प्रियो, आदम की कोई जाति नहीं थी, वो केवल एक मनुष्य था। और हमें भी यह सोचना चाहिए कि हम सब एक मनुष्य हैं। हम में जाति का, धर्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम में गरीब, अमीर, छुआछूत, बड़ी जाति, छोटी जाति, नीच जाति, इन सब का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने किसी की भी रचना भेदभाव के साथ नहीं की है। तो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा हमने क्या सीखा कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा की। सृष्टि का वर्णन को लेकर हमें संदेह में नहीं रहना चाहिए कि सृष्टि इस प्रकार से बनी, सृष्टि सांप पर खड़ी है या सृष्टि अपने आप टिकी है। नहीं प्रियो, इसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा और अपने वचन की शक्ति के द्वारा बनाया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हो, आपके लिए कुछ भी कार्य कठिन नहीं है। आपने अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना की। आप महान परमेश्वर हैं, ऐसे अद्भुत कार्य और कोई नहीं कर सकता। आप पराक्रमी परमेश्वर हैं, आप अनादि परमेश्वर हैं, आप अल्फा और ओमेगा हैं। इस पूरी पृथ्वी की सृष्टि आपने की है। आपको छोड़ दूसरा और कोई ईश्वर नहीं। आप ही पवित्र हैं और सबसे महान हैं। आपकी महानता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।